जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश को जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली है ना। उस आज़ादी में बहुत सारे लोगों का योगदान था, है ना। आपको कुछ लोगों के नाम बोल सकते हैं? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये जैसे कि अशफाक उल्लाह खान, बहुत सारे लोगों ने जो है इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हीं के प्रयत्नों से जो है हमारा देश आज़ाद भी हुआ, हम सारे जानते हैं इस बात को। और उनमें से एक जो महानतम व्यक्ति के रूप में जिसे हम लोग देखते हैं वो है महात्मा गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी पर जो है हमें एक लेसन भी है हिंदी में, है ना। आप सारे जो है कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, तो कक्षा 8 में एक पाठ हमें रखा गया है जिसका शीर्षक ही क्या है, महात्मा गांधी। तो आज जो है हम लोग महात्मा गांधी पाठ को जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी के किन विचारों के बारे में या फिर उनके कौन से जीवन के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे महात्मा गांधी, और ये जो पाठ है वो संकलित है। महात्मा गांधी महान पुरुष थे, सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्नों से भारत आजाद हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे, धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। यानी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, आपको महात्मा गांधी से परिचित कराया जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक महान पुरुष थे। और उन्हीं के प्रयत्नों से क्या हुआ, हमारा जो देश है वो आजाद हुआ। और आगे वो कह रहे हैं कि सारे देश ने, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरे देश ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना है। ये प्रश्न आपको आ सकते हैं, सारे देश ने गांधी को क्या माना, तो आपको राष्ट्रपिता करके लिखना होगा। और वो आगे कह रहे हैं उनके परिचय में कि वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। यानी वो हमेशा बलिदान करने में उनका एक कहीं ना कहीं उनके विचारधारा में बलिदान था। देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, और वो इसीलिए त्याग और तपस्या की मूर्ति उन्हें कहा जाता है। मूर्ति यानी स्टैच्यू। यानी अगर आपको त्याग और तपस्या क्या होती है ये पता करना है, तो आप गांधी के व्यक्तित्व को देख सकते हो, गांधी के व्यक्तित्व को पढ़ सकते हो। गांधी को आप अगर जानेंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो जो है त्याग और तपस्या की मूर्ति है। और आगे वो कहते हैं धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। यानी वो हमेशा जो है धर्म के रास्ते पे चले और सत्य के रास्ते पे उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। इसीलिए सत्य उनकी आत्मा है कहा गया। यानी आत्मा क्या है, उनकी सत्य ही उनकी आत्मा है। यानी वो हमेशा सत्य बोला करते थे। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। आगे कह रहे हैं वो उनका स्वभाव कैसा था, क्योंकि जैसा स्वभाव रहेगा वैसा ही व्यक्तित्व रहेगा। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि उनका जो स्वभाव है वो शर्मीला था। यानी बहुत ज्यादा शाई थे, बेशर्म किस्म के नहीं थे ना। कुछ लोग होते हैं लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा शर्मीले थे, जितनी चाहिए उतनी बात करते थे, इसीलिए शर्मीले स्वभाव कहा गया है। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चले जाते। उन्हें काम से काम था, वे कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। और आगे उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें फिर से बताया जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें अपने काम से काम था। यानी ये बात आपके पाठ्यक्रम में या फिर आपके पाठ में क्यों लगाई गई है, ताकि आप लोग भी अपने काम से काम रखें, है ना। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बोला था कि वो जो व्यक्ति अपने काम से काम रखता है वही सफल होता है। जो दूसरों के बारे में सोचता रहता है वो सोचता ही रह जाता है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी को जब वो स्कूल में विद्यार्थी के रूप में थे या फिर वो विद्यार्थी थे, उस समय वो हमेशा अपने काम से काम रखते थे। किसी और के बारे में कभी वो सोचा ही नहीं करते थे। इसीलिए
आपको भी वैसा ही अपना जीवन जीना है। और वो आगे कह रहे हैं कि घंटी बजते ही स्कूल आते थे, और जैसे ही घंटी छूटने की जब बजती थी, यानी जब स्कूल छूटने की जब घंटी बजती थी, तो वो क्या करते थे, अपने अपने घर चले जाते थे। उन्हें काम से काम था, वे कभी किसी को नहीं सताए और उन्होंने कभी किसी को सताया भी नहीं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को सताना नहीं चाहिए। वे कभी झूठ नहीं बोले और वो अपने जीवन में कभी उन्होंने झूठ कभी नहीं बोला, और हमें भी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आगे जो है यहाँ पे एक और प्रसंग का वर्णन हो रहा है। वे कहते हैं, एक दिन की बात है, यानी एक उनके बाल्य जीवन के एक प्रसंग का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा न लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्यप्रियता यहीं से शुरू हुई, जिसने आगे उन्हें महात्मा बनाया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी महान व्यक्ति कैसे महान बनता है, उस बात का वर्णन जो है यहाँ पे किया जा रहा है। और कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति महान होता है, उसका जीवन जो है, उसका जो कहीं ना कहीं उसे जो नींव जो है वो बचपन में ही पड़ जाती है। और इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनके बचपन का या फिर उनके छात्र जीवन का एक उसकी जो घटना है उसका एक वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि एक दिन क्या होता है कि स्कूल के निरीक्षण के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, वहां पे स्कूल के निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी आए थे, एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लोग आए थे। और सरकारी स्कूलों में जो है एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लोग आकर ऑब्जर्वेशन के लिए आते हैं और देखा वगैरह करते हैं, देख रेख वगैरह करते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, इससे पहले यहाँ पर भी बीओ वगैरह आए थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी उनके जीवन में भी जब वो सीख रहे थे, तो वहाँ पर स्कूल के निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी आए थे। उस समय वो क्या करते हैं कि वो जो विभाग के जो अधिकारी आए हैं, उन्होंने 5 अंग्रेजी के शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। अब उस केटल शब्द को लिखना था किसे? महात्मा गांधी को। तब वो महात्मा गांधी नहीं थे, वो बालक मोहनदास करमचंद गांधी थे। उसके बाद जो है उनको थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई, हिज्जे गलत होना यानी स्पेलिंग मिस्टेक होना, वर्तनी का दोष होना। तो उनके अध्यापक ने क्या किया, इशारा किया उन्हें कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर तुम ठीक कर लो, स्पेलिंग्स देखकर तुम ठीक कर लो अपनी गलती को। लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। ऐसा न करने पर उन्हें क्या किया गया, बुद्धू माना गया, है ना। मान लो अगर कोई गलत लिखेगा तो लोग उन्हें बुद्धू ही कहेंगे ना, इसीलिए उन्हें बुद्धू माना गया। लेकिन उन्हें बुद्धू माना जाना मंजूर था, लेकिन उन्हें किसी की कॉपी करना मंजूर नहीं था। गलती करना उन्हें वो कहीं ना कहीं चोरी के समान उन्हें लग रहा था। इससे हमें यह पता चल जाता है कि आप जब भी कोई एक परीक्षा वगैरह लिख रहे हो, कोई भी एग्जाम आप लिख रहे हो, तो आपको जितना आता है उतना ही लिखो। किसी और का देखकर लिखना क्या है, वो एक प्रकार की चोरी है। ये सीख जो है कहीं ना कहीं इस पाठ से हमें या फिर हम छात्रों को या फिर हमारे छात्रों को मिल रही है। और ये जो बातें हैं, इन्हीं सारी बातों से या फिर इन्हीं सारे विषयों ने जो है आगे चलकर मोहनदास को महात्मा बनाया। और उनकी सत्य प्रियता यानी सत्य से जो उनका जो प्रेम है, वो इसी घटना के साथ यानी बचपन से ही शुरू हुआ। आगे देखो क्या कह रहे हैं। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हरेक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने
ही आगे चलकर उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। ये आगे वो हमसे कह रहे हैं कि पहले के जमाने में जो है फिल्में वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो लोग नाटक वगैरह देखने के लिए वो जो नाटक भवन होता है या फिर मंचों पर जो नाटक प्रदर्शन किया जाता है उसको लोग देखने के लिए जाया करते थे। तो उन्होंने अपने बचपन में 2 नाटक देखे थे। उनमें 2 में कौन कौन से हैं? पहला है श्रवण पितृभक्ति नाटक और दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र या फिर हरिश्चंद्र नाटक। ये जो 2 नाटक हैं उनका उनके जीवन पर बहुत ज्यादा गहरा एक असर पड़ा। और वो कैसे पड़ा आप लोगों को पता है? आपने श्रवण कुमार के बारे में जाना है, उनकी कहानी आपने सुनी है, किस प्रकार से उन्होंने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए वो लेके गए थे, है ना। इससे उन्होंने क्या सीखा? हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, है ना, हम सबको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने हमें जन्म दिया है, उनका जो है हम पर बहुत बड़ा एक कर्ज है, वो हम लोग उनकी सेवा करके चुका सकते हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र के बारे में हमने सबने सुना है, उनके नाम से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? सत्य हरिश्चंद्र लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे संकटों को सहकर उन्होंने क्या किया था? सत्य पर पालन किया था या फिर सत्य वचनों का उन्होंने पालन किया था। आगे वो कहते हैं कि इन दोनों नाटकों से उन्होंने एक माता पिता की सेवा करना सीखा, ये श्रवण कुमार पितृभक्ति नाटक पढ़कर, और जो है उन्होंने ये जो हरिश्चंद्र नाटक है उसे देखकर उन्होंने क्या सीखा? हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आगे जो है उनका जो सत्य बोलने का जो निश्चय था वो एकदम दृढ़ होता गया, दृढ़ यानी मजबूत होता गया। बचपन के उस सत्य ने ही उन्हें सत्य तपस्वी बनाया, यानी बचपन से ही वो क्या थे? सत्य बोलने वाले थे, सत्यवान थे। और ये 2 नाटक पढ़कर देखकर जो है उनका निश्चय और भी ज्यादा दृढ़ होता गया। तो ये बात भी यहाँ पे हमें बताई जा रही है। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि गांधी के बचपन में या फिर गांधी जी ने बचपन में कौन से 2 नाटक पढ़े थे या फिर कौन से 2 नाटकों का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। इससे पहले गांधी की सत्यप्रियता कहाँ से शुरू हुई, तो वहाँ पे आप लोगों को वो जो स्कूल निरीक्षण का जो पूरा जो परिवेश है या फिर वो जो घटना है उस घटना का वर्णन आपको करना पड़ेगा। एक और घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपए का कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। यहाँ पे एक और घटना का वर्णन किया जा रहा है। पहले उन्होंने परिचय में बता दिया कि गांधी का व्यक्तित्व कैसा था, और आगे उन्होंने ये बोला कि उनकी सत्यप्रियता कहाँ से शुरू हुई, और उसके बाद उन्होंने उनके जीवन में कौन से 2 नाटकों का प्रभाव पड़ा वो बताया गया है। अब एक और घटना का वर्णन यहाँ पे हो रहा है, वो उनसे संबंधित नहीं है, उनके भाई से संबंधित है। उनके भाई ने जो है क्या लिया था? 25 रुपए का कर्ज लिया था। कितने? 25 रुपए का कर्ज जो है उनके भाई ने लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। वो क्या करते हैं? उनके भाई के पास एक सोने का कड़ा था, आपने देखा होगा। कुछ लोग जो हैं हाथों में कड़े वगैरह पहनते हैं। आपने शायद विजय द मास्टर मूवी देखी होगी, है ना। उसमें भी जो है वो जो मास्टर होता है या फिर वो जो हीरो है उसके हाथ में भी एक कड़ा होता है ना। उसको दिखाया गया है उस फिल्म में। तो वैसे ही जो है यहाँ पर भी पहले के जमाने के लोग ज्यादातर जो है कड़े वगैरह पहना करते थे, मगर हमारे स्कूल में वो सारे कुछ अलाउ नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं पहनते हो। शायद बाहर तो पहनते ही होंगे, है ना, चाइना कड़े वगैरह। तो वैसे जो है उनके भी पास जो है कड़ा था सोने का। अब वो 25 रुपए कर्ज चुकाना, 25 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुई, साधारण रकम तो है नहीं वो। तो अब उसे चुकाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? अपने सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट लेते हैं, यानी कम कर लेते हैं। सुनार के पास जाना है, उसे बोलना है कि इसको जो है इसमें से 1 तोला कम करो, तो वो कम करके फिर वैसा ही सोने का कड़ा बनाकर आपको दे सकता है।
तो वैसा एक चोरी का काम जो है गांधी जी के भाई ने किया था। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। देखो भाई ने किया है, लेकिन जो है यहाँ पे इनको इस बात पर भी दुख हो रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि वे भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। यानी उन्होंने खुद नहीं किया इस कुकार्य को, इस चोरी के कार्य को भाई ने किया है, लेकिन उन्हें ये बात पता थी, फिर भी उन्होंने जो है बोला नहीं। तो ये जो बात है, ये जो कहीं ना कहीं ये जो बात है, ये जो एक प्रकार का गिल्ट उन्हें सता रहा है, उन्हें पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा किया या फिर मेरे रहते ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो पछतावा है महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा सता रहा था, उन्हें बहुत ज्यादा इस बात का दुख भी हो रहा था। इसीलिए वो क्या करते हैं, पिता से जाकर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही। हिम्मत भी तो चाहिए ना, क्योंकि वो पिता का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। कहते हैं ना लोग कि डरना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, सम्मान करना चाहिए, है ना। टीचर्स को भी डरो मत, उनका सम्मान करो। माता पिता को भी डरना नहीं है, उनका सम्मान करना है। सम्मान में और डर में बहुत ज्यादा अंतर है, यहाँ पर वो भी बताया जा रहा है हमें। ये जो महात्मा गांधी है, उनके पिता से डरते नहीं थे, वे उनका उतना ज्यादा आदर करते थे, सम्मान किया करते थे। और जो है वो इसलिए क्या करते हैं, जाकर अपने पिता से हूबहू डायरेक्टली नहीं बोले, बल्कि वो क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं। उसमें वो सारी घटना का वर्णन कर देते हैं कि हमने जो है ऐसे ऐसे भाई ने कर्ज लिया था, 1 तोला सोना उस कड़े से काट कर हमने क्या किया, कर्ज चुकाया है, और हमें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है, बोलकर उन्होंने पत्र लिखकर अपने पिता को दे दिया। और आगे वो क्या चाह रहे हैं, पिता से सजा भी मांग रहे हैं, बल्कि उस कार्य में उनका कुछ लेना देना है ही नहीं। फिर भी जो है वो उन्हें इस बात का गिल्ट सता रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं जानते थे, फिर भी वो अपने पिता को नहीं कहे, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सजा मांगते हैं पत्र में। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। यानी जैसे ही वो पत्र इनके पिता पढ़ते हैं तो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं ना। आंसू आ जाना मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पिता ने उन्हें माफ कर दिया है। यानी पिता भी जो है अपने बच्चे की या फिर अपने बेटे की इस सत्यप्रियता को देखकर कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और उनके आंखों से आंसू निकल आ जाते हैं। और आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अहिंसा, सत्य, धर्म के दृढ़ निश्चय ने ही क्या किया, महात्मा गांधी को या फिर गांधी को महात्मा बनाया। इसीलिए उनके जो लेसन्स हैं वो हमें याद रखने। उन्होंने कभी किसी को सताया नहीं, अहिंसा के रास्ते पे वो हमेशा चलते रहे, और जो है सत्य हमेशा वो बोलते रहे, और धर्म में भी उनका दृढ़ विश्वास था। और आगे कहते हैं कि इन सारे क्वालिटीज ने, इन सारे विशेषताओं ने ही क्या किया है, गांधी को महात्मा बनाया। इस तरह से यहाँ पे इस पाठ से हमें जो है गांधी के जो विशेष गुण हैं वो अपने जीवन में क्या करना है, हमें उसे एडॉप्ट करना है, या फिर अपने जीवन में उसे हमेशा के लिए ढाल देना है, और हमें भी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में क्या होना है, परिवर्तित होना है। जैसे मैं आप लोगों को शायद इससे पहले भी बोला हूँ, हमारे माता पिता में हम लोगों को हमारे पिता का नाम पता होता है, दादा का नाम पता होता है, फिर दादा के पिता का नाम पता होता है, लेकिन फिर उनके दादा का नाम हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया ताकि लोग उन्हें जान सके। अब ये जो महात्मा गांधी हैं वो पूरी तरह से यूं तो कहने के लिए उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनका नाम जो है आज भी अमर है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में विशेष कार्य किए थे। तो इस पाठ से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें जो है अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए, कुछ विशेष कार्य करेंगे तभी हमें जो है इतिहास याद रखेगा। जैसे आज इतिहास जो है गांधी को याद रखा है, वैसे ही अगर हम लोग भी अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेंगे तो हमें भी जो है इतिहास सदैव के लिए, हमेशा के लिए याद रखेगा। ये कहीं ना कहीं ये सारी प्रेरणाएं या फिर ये सारे उद्देश्य जो हैं इस पाठ के पीछे हैं। तो आप लोगों को याद क्या रखना है इसमें कि गांधी का व्यक्तित्व कैसा था और उनके जीवन में जो 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 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, यानी उनके सत्यप्रियता कहाँ से शुरू हुई और गांधी के जीवन में कौन से नाटकों का असर पड़ा, और जो है वो जो पिता ने जो भाई ने जो चोरी का जो रास्ता अपनाया था उसकी उन्होंने किस प्रकार से क्षमा मांगी। ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखो। समझ में आया? समझ में आया नहीं?